और कहीं ना कहीं अभिषेक अब जो सोच रहा है, अभिषेक अब जो चाह रहा है, अभिषेक अब प्रणीत और अश्नूर के साथ खेलना चाह रहा है, बिकॉज वो कह रहा है कि रिश्तों का शो है और दिल से तो अपन ही लोग एक दूसरे को चाहते हैं ना, तो फिर अपन रिश्तों को मेंटेन रखते हैं, आपस में मेंटेन रखते हैं। किसी एक्चुअली देखा जाए तो अभिषेक जो डिसीजन फाइनल करेगा अब, शायद ये टीम उस डिसीजन को मानेगी, राइट? यानी इन ट्रायो बॉन्ड, अश्नूर, प्रणीत एंड अभिषेक। अभिषेक अगर कोई भी डिसीजन लेता है तो वो ये ट्रायो में मान लेगा। अश्नूर लेती है तो भी अभिषेक को बुरा नहीं लगेगा, प्रणीत को भी बुरा नहीं लगेगा। प्रणीत लेता है तो भी इन दोनों को बुरा नहीं लगेगा उसके डिसीजन किसी भी तरह के लेने का। मोस्टली तो शायद एक दूसरे को कन्विंस करके रजामंदी में ही ये फैसले करेंगे। लेकिन अगर गौरव इनकी टीम में होता तो गौरव का एक बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है, शायद वो फिर इन सबसे अलायंस किए बिना या शायद फिर इन सबको बताए बिना एक डिसीजन पर पहुंचने की कोशिश करता और फिर कभी इनको मानना पड़ता। और अभिषेक एक्चुअली डे वन से नहीं खेलना चाह रहा जीके के साथ, बिकॉज समवेयर अभिषेक को भी ये लगता है कि ये मेरा कंपटीशन है। आप बात को बहुत अच्छे से समझना। बशीर को भी लगता है मेरा कंपटीशन है गौरव, और अभिषेक को भी लगता है कि गौरव मेरा कंपटीशन है। तो दोस्ती इतनी आसानी से बन ही नहीं सकती है। आप समझ रहे हैं? जिनके विरुद्ध खेल के आप जीत सकते हैं, जिनके सामने बड़े बन के आप जीत सकते हैं, जिन्हें गलत साबित करके आप जीत सकते हैं, तो फिर उनके साथ हाथ कैसे मिला लिया जाए? सो दैट इज द बेसिकली पॉइंट कि अभिषेक की आइडियोलॉजी भी मैच नहीं हो रही है। और ये आप अपना दिमाग लगा के सोचें कि किस ट्रमोलॉजी पे मैं बोल रहा हूं। तो अभिषेक अब अपनी टीम को खुद चलाना चाहता है, अभिषेक अपनी टीम के साथ खुद काम करना चाहता है। और एक्चुअली देखा जाए तो जो सबकी आंखों का कांटा होता है ना, उसके अंदर बात बहुत जबरदस्त वाली होती है। तो ये जीके के ऊपर कहावत जाती है कि जीके से सबको प्रॉब्लम हो रही है, जबकि जीके अभी तक गेम के अंदर आया ही नहीं है। अभी उसने अपने आप को प्रॉपरली झगड़े, मसले, प्रॉब्लम्स के बीच में डाला ही नहीं है, और उससे पहले जीके से लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई है। तो आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब? बड़ी लड़ाइयां चलते हुए भी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होते हुए भी घर के अंदर बिग बॉस ने अपने वीकेंड के वॉर का सत्यानाश कर दिया। सारा का सारा वीकेंड का वॉर फालतू की एक फिल्म प्रमोशन करने के लिए था, और वीकेंड का वॉर बकवास हो गया, किसी भी मतलब का नहीं रहा। देयर वॉज अ मल्टीपल शो प्रमोशंस, देयर वॉज अ फिल्म प्रमोशन। तो आज का दिन तो एक्चुअली बिग बॉस ने बेच दिया था अपना, खुद के शोज़ को प्रमोट करने में ही, खुद की चीज़ों को प्रमोट करने में ही। मगर हंसी हंसी में यहाँ पर 2-3 लोगों को जरूर गेम के बारे में समझाया गया, जैसे जीके को समझाया गया, गौरव को, कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपसे ज़्यादा कंटेंट तो एक्चुअली सपनों में शहबाज दे देता है। मैं आपको एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि कॉमेडियंस बिग बॉस बुलाते हैं, कॉमेडियंस आते हैं, अपने हिस्से की कॉमेडी करके जाते हैं, वेरी गुड, घर पे बैठे हुए लोगों को हंसी भी आती होगी। मगर ये मेकर्स को समझना चाहिए कि एक युद्ध चल रहा है अंदर, आप ही करवा रहे हैं, आप ही उस जो युद्ध को क्रिएट करवा रहे हैं। कभी किसी के मुंह पे पानी डलवाते हैं, कभी किसी के मुंह पे ब्लैक क्रॉस बनवाते हैं, कभी किसी को नॉमिनेशंस में डलवाते हैं, कभी किसी को मिड वीक में निकाल देते हैं, और हर बार अलग अलग तरीके के चैलेंजेस देकर के इन लोगों के बीच में दूरियां लेकर के आते हैं कंटेस्टेंट्स के। और फिर उन्हीं कंटेस्टेंट्स के सामने अगर कोई आकर के कॉमेडियन ये बोलेगा कि जितना जागते हुए गौरव आप कर नहीं पा रहे हैं, उससे ज्यादा तो सोते हुए शहबाज बोल देता है। एक बार आपने अपना मुंह खोला था तो मुझे लगा आप कुछ बोलने वाले हैं, मैंने अपने टीवी का वॉल्यूम तेज कर लिया, पर आप उबासी लेकर के रह गए, तो मुझे लगा ये अभी भी नहीं बोले। आप समझ रहे हैं कि एक पोटेंशियल प्लेयर को जो ऑलरेडी गेम के अंदर फंसा हुआ है, वो दोस्ती, यारी, अपने रिश्ते बनाने में सफल असफल हो रहा है, ऑलरेडी अपनी एक जगह ढूंढ रहा है, अपोनेंट टीम उस चीज़ का मजाक उड़ाएगी, आप ऐसे लोगों को डिमोटिवेट जिस तरह से करवा देते हो ना, इशारों इशारों में, इनडायरेक्टली। तानिया के साथ आपने क्या किया, वो आपकी मर्जी। तो वो जो कहते हैं ना कि कॉमेडी की एक लाइन होती है, थिन लाइन, उसको क्रॉस कर देते हैं ना जब, तो एक्चुअली वो थोड़ा सा गलत हो जाता है गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मजाक मजाक की जगह पर है, करने वाले करें, सहने वाले सहें, जिसको अच्छी लग रही है वो भी करे, जिसे अच्छी नहीं लग रही वो भी करे, राइट। पर मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि इससे नुकसान किसको हो रहा है? जीके के गेम को हो रहा है ना, और साथ में बैठे हुए लोगों को हो रहा है ना, राइट, उन्हीं लोगों को हो रहा है ना। तो ये तो थोड़ी सी चीज आप लोगों को देखनी पड़ेगी ना, कि नहीं देखनी पड़ेगी? आई जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू गाइज कि ये किसी भी चीज पे ऐसे कर देते हैं। उन्होंने बड़ी आसानी से, मनीष पॉल ने बोला था, आई थिंक मनीष पॉल ने बोला था, मनीष पॉल ने एक डायलॉग बोल दिया अश्नूर के लिए कि अश्नूर बिग बॉस खेलने के लिए आई हो या फिर अभिषेक को इंप्रेस करने के लिए आई हो। जहां से हम देख रहे हैं तो हमें सिर्फ आप अभिषेक को इंप्रेस करती हुई दिख रही हो। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, समवेयर मेकर्स नीड अ लव स्टोरी, समवेयर मेकर्स नीड अ ट्रू बॉन्ड और फ्रेंडशिप्स, समवेयर मेकर्स आर बजाउइंग द रिलेशनशिप्स। क्योंकि आज अश्नूर पर आप लोगों ने कॉमेडियंस के थ्रू कुछ तो कहलवा दिया, तो कल ये सेम चीज घर के अंदर कोई कहेगा, अश्नूर के गेम को इफेक्ट करेगा। थोड़ा सोचने लायक है ना। बॉन्ड इज अ बॉन्ड, हाउ कैन यू जज
कि लाइक अशनूर और इनके बीच में अशनूर अपने काम पर फोकस नहीं कर रही है। क्या करना है अशनूर को? अशनूर तो ऐसी ही है नेचर से। अशनूर जिस तरह खेल रही है, वो ज़बरदस्ती जाके गंदगियाँ वो भी नहीं कर रही है। तो आप कास्टिंग ही बंद कर दो ना ऐसी। आप ढंग के लोगों की कास्टिंग बंद कर दो सर। आप सिर्फ उन्हीं लोगों को शो के अंदर लेकर के आओ जो सुबह नींद से उठते ही लोगों को ऐसे ढूंढ रहे हो, ये इसके क्या गले पड़ जाऊंगे चाय वाली बात पे, हाँ वो देख वो बेड कैसे लगा रहा है, इसके गले पड़ जाऊँ बेड वाली बात पे, देख इसकी सफाई में कोने में थोड़ा सा कचरा रह गया, इसके गले पड़ जाऊँ क्या? तो अशनूर तो वैसी है ही नहीं ना। अशनूर तो ऐसी है ही नहीं। तो जब आप हर तरह के करेक्टर्स और हर तरह के इंसान को लेकर के आते हो तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है।